हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जो आपका आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, बस ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें, सुने और याद कर लें। दोस्तों, आप लोग को याद करने में सहूलियत हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 4 भागों में बांट दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चारों भाग को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूटे। दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास थे। सबसे पहले हम लोग कुमार संभव के बारे में जानेंगे। कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। कवि ने शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम विवाह, उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया है। अब हम लोग जानेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है। सेकंड क्वेश्चन है, रघुवंशम और मेघदूतम के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा कालिदास। तो सबसे पहले हम लोग रघुवंशम के बारे में जानेंगे। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से दिलीप हैं, रघु हैं, राजा दशरथ हैं, राम जी हैं, लवकुश हैं और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे मेघदूतम महाकाव्य के बारे में। मेघदूतम महाकाव्य में एक यक्ष की कथा है जिसमें कुबेर ने उसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह से उसे अलकापुरी लौटना अब संभव नहीं है, इसीलिए वह प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। अकेलेपन का जीवन गुजार रहे यक्ष को कोई संदेशवाहक भी नहीं मिलता है, इसीलिए उसने मेघ के माध्यम से अपना संदेश विराकुल प्रेमिका तक भेजने की बात सोची। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम का लेखक है अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से तथा इसके अंत बुद्धत्व प्राप्ति से होती है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। 7 नंबर पर क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। यह पुस्तक तिलिस्म और जादूगरी पर आधारित है, जिसमें विजयगढ़ की राजकुमार चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह की प्रेम कहानी और दोनों परिवार के बीच दुश्मनी की कहानी है। इस उपन्यास के आधार पर एक मशहूर टीवी सीरियल भी बन चुका है जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रचयिता है हर्षवर्धन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नागानंद के बारे में। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जीमूत वाहन द्वारा अपने शरीर त्याग की कहानी है। रत्नावली में गोस्वामी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली के बीच अत्यधिक प्रेम, वायु कटुता के कारण तुलसीदास जी के गृह त्याग और फिर रत्नावली के साध्वी बनने की कहानी है।
प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। नाइन नंबर पर क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया। 10 नंबर पर क्वेश्चन, अमरकोश की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह ने। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समांतर कोश कहा जा सकता है। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त ने। इसमें नंद वंश के नाश, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण और चाणक्य की सफल राजनीति का उल्लेख हुआ है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णन है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मनु। मनुस्मृति के रचनाकार मनु थे। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है। भारत में वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भिन्न भिन्न तरह के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने की संभावना है। यह सब धर्म व्यवस्था पर वेद पर आधारित है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी दो प्रेम कहानियों का मिश्रण है। कहानी कई जन्मों की है जिसमें एक जन्म के किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी खाने के शौकीन हैं या आप बैचलर रहते हैं और खाना बनाना नहीं आता तो प्लीज़ आप निराश ना हो। प्लीज़ इस चैनल की जाएगा जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल घर की तरह खाना बनाना सीखिए, और वो भी बिना झंझट के, बहुत ही कम समय में और बहुत आसान तरीके से, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारी घर की रेसिपी और वो भी होटल जैसे स्वाद के साथ। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम था चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। 5 अध्याय में लिखे जाने के कारण इस पुस्तक का नाम पंचतंत्र रखा गया है। इस किताब में जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई है। 17 नंबर पर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा पाणिनि की। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई ने। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा सूरदास की। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तन पदों का एक सुंदर संकलन है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 20 नंबर क्वेश्चन पे है, चंडी शतक किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की। यह पुस्तक मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य पर आधारित दुर्गा का स्रोत चंडी शतक है। 21 नंबर पे है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है।
इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, दोहावली किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। दोहावली की रचना तुलसीदास ने की थी। दोहावली तुलसीदास के दोहों का एक संग्रह ग्रंथ है। इसके मुद्रित पाठ में 573 दोहे हैं। इन दोहों में से अनेक दोहे गोस्वामी तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में भी मिलते हैं और उनसे लिए भी गए हैं। जैसे रामचरितमानस से 85 दोहे और रामाज्ञा प्रश्न से 35 दोहे लिए गए हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है, जिसमें उनके राज्याभिषेक और सीता के त्याग के बारे में लिखा गया है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी जो बाद में उनकी रानी बनी पद्मावती की प्रेम कहानी है। रानी पद्मावती की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वैसे तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, लेकिन पद्मावती के जल मरने के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाता। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो आज के मानव जीवन को उसके समस्त परिवेश और परिस्थिति के साथ प्रस्तुत करता है। कामायनी में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक 15 सर्ग हैं। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मानव शारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या विवेचना की गई है। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नारी का शोषण, समर्पण और भाव जगत तथा पुरुष समाज में उसका चारित्रिक मूल्यांकन, इससे उभारने वाला अंतर विरोधी इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा जयदेव ने। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलाप वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, चरक संहिता किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा चरक ने। महर्षि चरक कुषाण राज के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता में रोग नाशक, रोग निरोध दवाओं के बारे में बताया गया है। इसमें जड़ी बूटी, सोना, चांदी, लोहा पारा जैसे धातु के भस्म के उपयोग का वर्णन मिलता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रश्मि रथी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की रचना की थी। रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।